गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 11। जैसे पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं किस प्रकार तेजों का तेज, बुद्धिमानों की बुद्धि और सभी भूतों का बीज रूप हूँ। अब बता रहे हैं बल्लम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भर्तर्षभ। भर्तर्षभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। भरतवर्ष का मीनिंग होता है भरतवंशियों में श्रेष्ठ जो है वो अर्जुन को बताया है। इसलिए अर्जुन का एक नाम गीता जी में भरतर्षभ भी है। हे अर्जुन, बलम बलवताम चा अहम। और तू, चा मैंने और तू, सुन, अहम मैंने मैं। जितने भी बलवताम बलवान व्यक्ति हैं जिनके अंदर बहुत बल होता है। बल भी देखो कई प्रकार का होता है। एक तो बल होता है जो दूसरों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, शारीरिक बल। किसी का हनन कर देते हैं, किसी को मार देते हैं। एक होता है मानसिक बल, जो मन से हमारे अंदर हम बलशाली होते हैं। हमारे पर कोई परिस्थिति आ जाए और हमारा मन ना डोले तो समझो हमारा मन जो है बड़ा ही बलशाली है। और शारीरिक रूप से एक जो बलवान व्यक्ति होते हैं उनके आगे भी कोई व्यक्ति ठहर नहीं सकता। दोनों ही बल अपने आप में बड़े ही अच्छे हैं। परंतु अब प्रश्न ये उठता है, भगवान कहते हैं अगर तुम्हें मैंने मानसिक बल से तुम बड़े ही उच्च अवस्था में बैठे हुए हो, तुम्हारे को कोई परिस्थिति का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो जानो कि मैं तुम्हारे निकट हूँ। मैं ही तुम्हें संभाल कर बैठा हुआ हूँ। जो तुम्हारे मानसिक बल है वो मेरे द्वारा ही विकसित है। मैं ही उसको विकास की गति देता हूँ और तुम्हारे को हर चीज को सहने की क्षमता देता हूँ। तभी तो बल होगा, हमारे अंदर मानसिक बल होगा, तभी तो हम सब चीज़ों से लड़ सकेंगे। चाहे वो कोई शारीरिक बीमारी हो, चाहे कोई सामाजिक दुविधा हो, है ना। हर प्रकार की जो मानसिक बातें होती हैं हमारे भीतर, मानसिक ज़्यादा होता है शारीरिक से। हम शरीर से तो चाहे कितने दुबले भी हो, परंतु या शरीर से कितने भी अच्छे नजर आते हो, परंतु कई व्यक्ति आप देखते हो मन से बड़े ही दुबले होते हैं। बात बात पे उनको रोना आता है, बात बात पर वो घबरा जाते हैं। तो इसका मतलब ऐसे व्यक्तियों का मन जो है बड़ी जल्दी पिघल भी जाता है, दयावान भी होते हैं और संसार में किसी भी विषम परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते, जिनका मानसिक बल जो होता है कमजोर होता है। इसी प्रकार जिनका शारीरिक बल कमजोर होता है वो भी संसार से मार बड़ी जल्दी खा लेते हैं। परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, इतने मन से पक्के होते हैं। आप मन से पक्के में बहुत सारी बातें ले सकते हैं। मन से इतने पक्के होते हैं, चाहे 50 लोग अपने घर की बात कर रहे हों, अपने घर की बुराई कर रहे हों, अपने भाई बहनों की, अपने बहू बेटों की, परंतु कईयों का मानसिक बल इतना ऊंचा होता है कि वो कभी भी अपने घर की कोई बात अपने मन से नहीं निकालते। समझो, क्या उनके जीवन में, क्या उनके घर में, क्या वो समाज में नहीं रहते? उनके साथ भी घटित होती हैं घटनाएं, पर वो उस घटनाओं की ओर ज़्यादा जो होता ध्यान ही नहीं देते। अगर देते भी हों परंतु किसी को नहीं बताते। तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति कितना मानसिक दृढ़ वाला है।
कि मैंने अपना मुख को खोलना ही नहीं है। और कुछ बेचारे ऐसे भोले भाले व्यक्ति होते हैं, छोटी सी बात भी होती है दूसरे को बता देते हैं। वो नहीं जानते कि संसार कैसा है, और वही इंसान संसार में फिर धोखा भी खाते हैं जिनका मानसिक बल कमजोर होता है। और इसी प्रकार शारीरिक बल वाले भी कभी जीवन में धोखा नहीं खाते हैं। वो हर परिस्थिति में सहने की क्षमता रखते हैं। अगर उनमें कोई बीमारी भी आ जाती है तो शारीरिक बल उनका इतना होता है कि वो बीमारी को भी सहन कर जाते हैं। और कोई व्यक्ति को जरा सी छींके भी आ जाए तो वो बेचारा ऐसे लौट जाता है एकदम। तो ये चाहे मानसिक बल हो चाहे शारीरिक बल हो, वो जो किसी का तीव्र होता है या किसी का कमजोर होता है, वो भी भगवान के द्वारा ही होता है। भगवान हमारे कर्मों के अनुसार हमारे को बल देते हैं। जो हमने पिछले जीवन में अपने संस्कार रखे होते हैं उसी के हिसाब से हमें इस जीवन में बल मिलता है। देखो, हमारा 90% चीज़ें तो हम घुमाए जा रहे हैं ना। 10% हमारी बुद्धि की स्वतंत्रता है कि हम आगे अपनी मर्जी से कर सकते हैं। कुछ तो हम प्रारब्ध से घुमाए ही जा रहे हैं। पहले कि हमने इतना डब्बा गंदा या अच्छा रखा हुआ है, अपना अच्छे वाला खुश हो रहा है, और जिसका गंदा डिब्बा था, कूड़ा भरा हुआ था, वो अभी कूड़े को भोग कर आगे को संभालने में समर्थ नहीं होता तो और कूड़ा भर लेता है। परंतु कई समर्थ हो जाते हैं तो वो कूड़े की जगह फिर अच्छा भरना शुरू कर देते हैं। ये डिब्बा जो मिला है इसमें भरना ही भरना है, तुमने कुछ ना कुछ, खाली तो नहीं ना रखना। तो यहाँ भगवान ने कह दिया कि जितना भी बल है किसी के अंदर, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो आध्यात्मिक है, चाहे वो शारीरिक है, वो सब का बल भी अर्जुन तू मुझको ही जान। काम राग विवर्जितम। कैसा बल? ये नहीं है भगवान की तुम बल दे दिया भगवान ने अपनी मर्जी से तुम्हें और तुम किसी का नुकसान करते रहो, या बल है तो कामना करते रहो हर समय। भगवान ना, मैं कैसा बल देता हूँ जिसके अंदर काम के प्रति, कामना के प्रति राग ना हो, आसक्ति ना हो। ऐसा बल अगर तुम्हें किसी में नजर आता है जिसके भीतर कामनाएं नहीं हैं, जो शक्तिशाली होता हुआ भी दूसरों को नुकसान नहीं करता, जो मन से भी बलशाली होता हुआ भी किसी प्रकार की कामनाएं नहीं करता, ऐसा बल जो है भगवान कहते हैं जो उनके बल वालों के अंदर होता है वो मैं स्वयं होता हूँ। फिर कहते हैं धर्मा विरुद्धो भूतेषु। भूतेषु यानी सारे भूतों में, धर्म से अविरुद्ध। धर्म मतलब शास्त्र के अनुकूल, एक होता है विरुद्ध, ये का अविरुद्ध। शास्त्रों के अनुकूल जो काम है, काम यहाँ पे आपको वासना कामनाएं नहीं लेनी पड़ेगी। दूसरा काम जो सेक्स होता है, कहता है जब सभी भूतों के अंदर जो काम रूप में जो कि धर्म के अनुकूल काम है वो मैं स्वयं होता हूँ। अब देखो, धर्म भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे अंदर काम ना हो। काम तो परमात्मा के अंदर भी देखो, कामदेव जगाने आए थे, वो किस लिए? आप सबको पता है, आपने देखा हुआ है कि भगवान को संतान की उत्पत्ति हो। भगवान कहते हैं अगर दो दंपति हैं, एक दंपति है, अगर वो संतान की उत्पत्ति चाहता है और संतान के लिए काम के वश में होता है तो धर्म के अनुकूल है। संतान की उत्पत्ति करने के लिए जो काम वासना हर व्यक्ति के अंदर जागृत होती है वो भगवान कहते हैं वो धर्म के अनुकूल होती है, क्योंकि धर्म कहता है कि पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए हर व्यक्ति को संतान की उत्पत्ति करनी चाहिए। कहते हैं जब हमारे घर में एक पुत्र हो जाता है तो हम अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं।
अगर हमारे घर में पुत्र हो जाता है तो हम अपने पितरों के भी ऋण से मुक्त हो जाते हैं, और पड़पुत्र हो जाता है तो हम अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ये पता है किस में लिखा हुआ है? गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि संतान की उत्पत्ति और पुत्र के रूप में होनी, उन्होंने कहा, कितनी आवश्यक है, क्योंकि पुत्र ही हमारे को उच्च गति की ओर ले जाता है। कैसा पुत्र? जो कि आज्ञाकारी हो, जो भगवान के नाम से समर्पित हो। ऐसा पुत्र नहीं जो तुम्हारे को कष्ट देवे। पुत्र की फिर आगे उन्होंने बहुत सारी किस्में बताई गई, कैसा पुत्र घर में उत्पन्न होना चाहिए। अगर ऐसा पुत्र हमारे घर में उत्पन्न नहीं होता, उससे अच्छा तो पुत्र का ना होना ही अच्छा होता है। ये सब बातें गरुड़ पुराण में लिखी हुई हैं, कभी आपको मौका मिले तो सुनना, पढ़ना। तो अब बात यहाँ है, जो काम भी अगर हमारे अंदर क्या है, धर्म के अनुकूल होता है, तो उसको अगर हम करते हैं तो भगवान कहते हैं उस पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगता। एक काम जब हम दूसरे को देख कर हमारे अंदर आसक्ति से आ जाता है, जैसे कोई सुंदर स्त्री देखी या सुंदर पुरुष दिखा और तुम्हारे अंदर काम वासना जागृत हो गई, तो भगवान कहते हैं इससे बड़ा पाप और कोई नहीं है। पर नारी को माँ और बहन के समान समझना चाहिए, पर पुरुष को भ्राता के समान और पिता के समान हर व्यक्ति को समझना चाहिए। किसी को देखकर तुम्हारे अंदर जो काम वासनाएं अगर जागृत हो जाती हैं तो वो धर्म से विरुद्ध हैं। सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ही काम वासना का जागृत होना श्री कृष्ण के अनुसार अनुकूल काम है। इसी के साथ समय हो गया। हरिओम तत्सत। Recording stopped.